रुनवाल एलिगांते अंधेरी वेस्ट, ये रुनवाल डेवलपर हैं दोस्तों। काफ़ी बड़े डेवलपर हैं, काफ़ी जगह इन्होंने काम किया है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं इन्होंने। इन्हीं का एक काफ़ी बड़ा और लेवियस प्रोजेक्ट है रुनवाल एलिगांते। आज इसी प्रोजेक्ट रुनवाल एलिगांते की बात करने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहिए। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। लोकेशन बता दूँ इसका, जो इन्फिनिटी मॉल बना हुआ है अंधेरी वेस्ट में, जो लिंक रोड पे है, और जस्ट ये इन्फिनिटी मॉल के बैक साइड में ये बना हुआ है। काफ़ी बड़ी सोसाइटी है ये। इस पूरा प्रोजेक्ट का मैं बात करूंगा दोस्तों कि इसकी डिटेल क्या है, यहाँ पे किस टाइप का फ्लैट है और कितना बड़ा लेवियस फ्लैट बनाया है उन्होंने। यहाँ पे 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK बनाया है। ये मैं बात करूँगा आगे। पहले मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ कि फ्लैट किस टाइप का इन्होंने बनाया है। मैं 4 BHK और 5 BHK का सैंपल आपको दिखा देता हूँ। साथ ही जो गार्डन डेवलप किया है इन्होंने, क्लब हाउस बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया है। यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं, उन सेलिब्रिटी के नाम भी बताऊंगा और साथ ही साथ प्राइसिंग साइजिंग भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा हमारे जो भी 10-15 सालों से मैंने जो काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, उसमें जो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करूँगा, जो भी मैंने सीखा है, जिससे कि आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। हर एक वीडियो में मेरा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करता ही हूँ, इस वीडियो में भी शेयर करूँगा। उसके बाद हमारी सर्विसेज की बात करूँगा, फिर मैं आपसे विदा लूँगा दोस्तों। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट में लाइव क्या बना हुआ है, फिर आगे सारा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है और मैं आपको ऊपर से इसका एलिवेशन दिखा रहा हूँ। वैसे तो इसके कई विंग्स हैं और हर एक विंग्स में इतना ही खूबसूरत एंट्रेंस लॉबी बनाया है बिल्डर ने। सारे में इन्होंने ये इटालियन मार्बल और स्पॉटिक्स में काम किया हुआ है। आप देखें, बहुत ही खूबसूरत झूमर लगाया है इन्होंने। सामने सिक्योरिटी कैबिन है और जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो ये आपको लिफ्ट स्पेस मिल जाता है। सारे हाई स्पीड लिफ्ट है इसमें। इवन रुनवाल का काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने देखा है जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन रहता है ये। अभी मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं दिखाऊंगा इसका फ्लैट कैसा है, फिर इसका गार्डन, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल का कैसे क्या बनाया है, वो सब कुछ हम देखेंगे। ये स्टेयरकेस है इसका और ये सारे हाई स्पीड लिफ्ट है। इसके बाद हम सीधे फ्लैट पे चलेंगे। पहले मैं आपको वैकेंट फ्लैट दिखाऊंगा, फुली फर्निश्ड फ्लैट दिखाऊंगा कि किस टाइप का आप बना सकते हैं इसको। वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये इसका 4 BHK की प्रॉपर्टी है। इन्होंने 4 BHK और 5 BHK, इसमें डुप्लेक्स भी और जोड़ी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये आप फ्लैट में एंटर करते ही दोस्तों, लेफ्ट में जो आपने देखा ये खुला हुआ था, वो सर्वेंट रूम है। ये सर्वेंट के लिए एंट्री है, जैसे अगर मेड हो या सर्वेंट हो उसके लिए इसका प्राइवेट एंट्री है। यहाँ से आप किचन में जाते हैं और किचन जाने को अलग से इसका रास्ता दिया हुआ है, जिसमें सर्वेंट किचन में जाएं। उनका एक पर्सनल वॉशरूम भी दिया हुआ है जो सिर्फ सर्वेंट के लिए है। जो परमानेंट सर्वेंट होते हैं घर में रहने वाले, उनके लिए ये स्पेस भी दिया हुआ है यूटिलिटी के लिए। उसके बाद किचन का जगह दिया हुआ है, सीधा किचन में वो काम करें और अपने रूम में चले जाएं। वहाँ से अंदर के रूम के लिए एंट्री उसके लिए नहीं दिया हुआ है। किचन में भी बड़ी अच्छी बालकनी दी हुई है, करीबन 3 से 4 फुट की, जहाँ पे आप चाहें तो वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न कर सकते हैं। वैसे अलग से भी प्रोविज़न किया हुआ है इसमें। ये इसका स्पेसियस किचन है। ये सर्वेंट रूम के लिए एंट्री था और फ्लैट में आने के लिए, लिविंग डाइनिंग में आने के लिए भी इसका एंट्री दिया हुआ है। ये आप सर्वेंट रूम से अंदर आए हैं, ये पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया है इसका। एल शेप में पूरा है और इसकी करीबन 5 फुट की बालकनी है। और ये सामने पूरा इसका ओपन व्यू है।
जहाँ सी फेसिंग भी है, और ये इतना खूबसूरत बिल्डिंग है कि यहाँ से चारों साइड का व्यू भी बहुत बढ़िया है। लिविंग एरिया है और सामने लेफ़्ट में इसका देखें तो ये डाइनिंग एरिया है। आपको मैं ये कैमरे से शूट करके दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये काफ़ी बढ़िया स्पेसियस है। फर्स्ट इसका ये कॉमन वॉशरूम है। उसके बाद इसमें 4 बेडरूम दिया हुआ है। अब हम आगे चलेंगे, इसका बेडरूम देखेंगे। ये फ्लैट के अंदर थोड़ा डार्कनेस टाइप का है, इसके लिए मैं वीडियो लाइट में जो दिख रहा है वो मैं आपको पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। ये इसका बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। इसमें सेपरेट वॉशरूम दिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं हर एक मास्टर में सेपरेट वॉशरूम तो रहता ही है। मैं आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखा रहा हूँ। ये सब फ्लैट एक बार देख लेते हैं घर बैठे फ़ोन पे या फिर टीवी पे, कंप्यूटर पे, तो आपको दोस्तों डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि ये आपके पसंद में, आपके क्राइटेरिया में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आप जो बजट, आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके पसंद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका क्लियर हो जाता है। अभी हम चलेंगे, दूसरा बेडरूम देखेंगे। को अंदर से दिखा रहा हूँ क्या स्पेस, क्या मटेरियल यूज़ किया है इन्होंने। अब हम चलते हैं फिर से पैसेज में, और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा बेडरूम कैसा है इसका। ये इसका सेकंड बेडरूम है। ये भी इसका मास्टर बेडरूम है। देखें तो बेडरूम का साइज़ भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया स्पेसियस दिया हुआ है। इसमें बालकनी नहीं दिया है इन्होंने। ये भी मास्टर बेडरूम है। इसमें भी जो वॉशरूम आपने पहले देखा था सेम साइज़ है, बट आप देख लें इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इटालियन मार्बल में काम किया हुआ है इन्होंने। अंदर ही वॉश बेसिन दिया हुआ है, बाथ एरिया दिया हुआ है, कमोड दिया हुआ है। हर एक चीज़ें ब्रांडेड यूज़ किया है बिल्डर ने हर जगह पे। अब आगे हम इसका थर्ड बेडरूम देखते हैं, फिर फोर्थ बेडरूम देखेंगे। उसके बाद फिर हम एमिनिटीज़ देखेंगे इसका। ये भी इसका मास्टर बेडरूम है। ऐसे जो बड़े प्रॉपर्टी दोस्तों होते हैं, ये एक बड़ी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है कि एक साथ पूरी फैमिली सेट हो जाती है एक फ्लैट में। छोटे छोटे फ्लैट्स में अलग अलग फैमिली होती हैं, तो एक साथ रहने का जो आनंद है वो एक बड़े फ्लैट में पूरी फैमिली के साथ कुछ अलग ही होता है। फैमिली में बॉन्डिंग भी बनी रहती है। ये इसका वॉशरूम है। ये मैं आपको हर एक वॉशरूम को अंदर से दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। और इस प्रॉपर्टी में हमारे पास रीसेल में भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है जो सेल करने के लिए है, रेंट के लिए भी है। रेंट पे भी अगर चाहिए आपको ऐसी लग्जरियस प्रॉपर्टी तो भी आप हमें बताएं। और आउटरेट के लिए बिल्डर के फ्लैट्स तो हमारे पास हैं ही, साथ ही साथ
रीसेल में इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी और रीसेल के लिए भी प्रॉपर्टी हमारे पास है। इवन इस सारे लोकेशन में काफ़ी सारे प्रॉपर्टी हमारे पास रीसेल में है, जो अगर आपको रीसेल में परचेस करना है तो भी आप जा सकते हैं। अगर आप नए में लेना चाहते हैं तो नए में भी हमारे पास दोनों अवेलेबल है। हमारी 2 टीम है दोस्तों, एक रीसेल की टीम अलग से काम करती है और बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर हम लोग काम करते हैं, तो वो टीम हमारी पूरी अलग है। तो रीसेल के लिए भी अगर आपको इंटरेस्ट हो, बेचना भी हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, और ख़रीदना भी हो तो भी आप हमें फ़ोन करें। हम दोनों में आपको हेल्प करेंगे, बिचवाने में भी और ख़रीदवाने में भी हेल्प करेंगे, चाहे वो रीसेल की प्रॉपर्टी हो। और बिल्डर की प्रॉपर्टी अगर परचेस करना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, हम उसमें भी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों आपको प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। ये हमने इसका चारों बेडरूम देख लिया, चारों ही बेडरूम इसके मास्टर बेडरूम है। अब मैं अंदर के साइड से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। मैं आपको दोनों साइड का व्यू दिखाते हुए जा रहा हूँ, बेडरूम का, वॉशरूम का, कि अंदर से आते वक्त आप कैसा दिखता है ये पूरा फ्लैट। मैंने सर्वेंट रूम से इसका एंट्री किया मैंने, उसके बाद मेन ये आप लिविंग डाइनिंग से किचन जो कनेक्टेड है वो आप देख सकते हैं। किचन का वॉल निकालने के बाद ये ओपन किचन का कंसेप्ट जो आजकल चल रहा है वैसा भी आप बना सकते हैं चाहें तो। रीसेल की प्रॉपर्टी दोस्तों हमेशा बिल्डर से काफ़ी बढ़िया और रिजनेबल प्राइस में होते हैं, और भले उसमें चॉइस नहीं होता बट काफ़ी अच्छा रिजनेबल प्राइस में आपको प्रॉपर्टी मिल जाता है। रीसेल में अगर चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है इसमें 8-10 फ्लैट्स का। ये पूरा लॉबी है, इसका पैसेज एरिया है, जहाँ पे आप देखें तो लिफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है। पैसेज दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम एमिनिटीज़ देखेंगे इसमें। दो तो इसका स्टेयरकेस है और करीबन 7 लिफ्ट दिया हुआ है। ये 4 BHK प्रॉपर्टी को 3 BHK बनाया हुआ है। ये एक बेडरूम को तोड़ के इन्होंने सोफ़ा सिटिंग एरिया बना लिया है। अभी हम आगे जाते हुए देखेंगे दोस्तों। आगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिल्डर ने बनाया है इस फ्लैट को। 4 BHK को इन्होंने 3 BHK बना दिया है, ताकि अलग से उनको एक सोफ़ा सिटिंग एरिया मिल जाए, या फिर आप चाहें तो अलग से डाइनिंग के लिए तो ऑलरेडी स्पेस दिया हुआ है, एल शेप में हॉल है, तो लिविंग का एरिया, डाइनिंग का एरिया सेपरेट दिया हुआ ही है। इन्होंने अलग से सोफ़ा सिटिंग के लिए, डाइनिंग के लिए प्रॉपर तरीके से बना के लिया है। आप चाहें तो 4 BHK को खरीद के 3 BHK कर सकते हैं। खूबसूरत व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। और इसकी एक खूबसूरत बात यह है कि लिविंग डाइनिंग एरिया में इसके 5 फुट की बालकनी दी हुई है, 4 से 5 फुट की, जहाँ से आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं व्यू का। आगे जो एक बेडरूम तोड़ दिया गया है, उसके बाद 3 बेडरूम बचता है इसमें, वो भी तीनों बेडरूम मास्टर बेडरूम दिया हुआ है।
इसमें 4-4 का डुप्लेक्स भी बनाया हुआ है, 4-4 का जोड़ी भी दिया हुआ है, 5 BHK भी है। और वास्तु के हिसाब से प्रॉपर काम किया हुआ है बिल्डर ने। ये वीडियोस बनाने में दोस्तों हमें बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। ये इसका स्विमिंग पूल एरिया है। ड्यू टू कोविड के हिसाब से इसमें बंद किया हुआ है। ये इसका बाहर का एलिवेशन है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एलिवेशन दिया है इन्होंने। कोविड के वजह से किड्स स्विमिंग पूल और एडल्ट स्विमिंग पूल दोनों ही बंद किया हुआ है। सामने किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है। गार्डन एरिया पूरा डेवलप किया हुआ है। इस स्विमिंग पूल के साइड में सिटिंग चेयर दिया हुआ है और ये पूरा क्लब हाउस का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदर से जैक्यूजी, सौना, जिम, वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे कई सेलिब्रिटी भी इसमें रहते हैं, कई फ्लैट लिया हुआ है उन लोगों का भी। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सजाया है इन्होंने। ये बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है अलग से। अब हम आ गए हैं रूफटॉप पे, यानी छत पे। छत पे भी सिटिंग एरिया दिया हुआ है, ग्रासिंग किया हुआ है, प्लांटिंग किया हुआ है, पूरा जगह डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। आप देखें तो टॉप से बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है पूरे सोसाइटी का, पूरे सिटी का। ग्रासिंग एरिया, सिटिंग एरिया किया हुआ है। गेम के कुछ बच्चों के लिए प्रोविज़न किया हुआ है रूफटॉप पे। काफ़ी बड़ा स्पेस इन्होंने दिया है, जॉगिंग ट्रैक भी बनाया है यहाँ पे। आप चाहें तो इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम में जॉगिंग के लिए भी काफ़ी बड़ा स्पेस दिया है। ये आप ऑलरेडी पूरा प्रोजेक्ट आप देख चुके हैं दोस्तों। ये जस्ट इन्फिनिटी मॉल है, उसके बैक साइड में ही आता है। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी के लिए बहुत इजी है। ये सारा कुछ यहाँ से इजीली आप 10-15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। लिंक रोड तो आप 2 मिनट में रीच कर जाते हैं इस प्रोजेक्ट से। मैं चारों साइड का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है ये। हर एक जगह सिटिंग के लिए टेबल एंड चेयर प्रोविज़न किया हुआ है बिल्डर ने। ये कुछ ड्रिंक का अरेंजमेंट किया हुआ। ये रैंप है इसका पार्किंग में जाने के लिए। ये पूरा पार्किंग का लॉट है, पार्किंग का स्पेस है। ये पोडियम पार्किंग है। इसमें बेसमेंट पार्किंग, पोडियम पार्किंग और ग्राउंड लेवल पे भी पार्किंग दिया हुआ है। आप देखें सब एक लेवल के लोग हैं इसमें, सारे हाई क्लास पॉश पब्लिक है इस पूरे सोसाइटी में। ऐसे ऐसे हर एक फ्लोर पे इतना ही बड़ा, इससे भी बड़ी पार्किंग दिया हुआ है। तो मैं जितना आपको कैमरे में एक जगह पे
कैमरे घुमा के जितना मैं दिखा पाया हूँ उतना मैं दिखा पाया हूँ दोस्तों। आगे और भी डिटेल में प्राइजिंग साइजिंग वगैरह जानते हैं। अभी जो प्रोजेक्ट हमने देखा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रुनवाल डेवलपर्स काफ़ी बड़े डेवलपर्स हैं। और प्रॉपर्टी के डिटेल की बात करें तो 33 माले की बिल्डिंग है, ये 33 स्टोरी टावर है। ये लिंक रोड पे आता है, बिहाइंड इन्फिनिटी मॉल, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट में ये बना हुआ है प्रोजेक्ट। इसमें दोस्तों 27 माले का इसमें रेसिडेंशियल फ्लोर है और 6 माला इसमें पोडियम पार्किंग है। 7 माले पे बना हुआ है सारा एमिनिटीज। हर एक फ्लोर पे इसका 6 फ्लैट बनाया है इन्होंने। 5 एकड़ का फ्री होल्ड लैंड है इनका, वहाँ पे कोई भी इसका लीज नहीं है। साथ ही साथ ओसी रिसीव्ड हो चुका है इस प्रोजेक्ट में। बिल्डिंग का पोजीशन हो गया है, कंप्लीट पोजीशन हो गया है। आप जैसे पूरा पेमेंट करते हैं पूरा आपको लॉक एंड की फ्लैट मिल जाएगा। आप हैंड टू हैंड शिफ्ट हो सकते हैं या फिर रेंट आउट करना है तो आप रेंट पे भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका रेरा में अगर आपको डिटेल देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अगर घर बैठे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5180003620। ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या डिटेल है, कितने माले का पासिंग है, कितने एकड़ का लैंड है, क्या साइज है फ्लैट का, कारपेट एरिया क्या है, ये सब आपको महारेरा के वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री इसमें 4 BHK, 5 BHK एंड 4 BHK डुप्लेक्स बनाया है बिल्डर ने, जो प्रॉपर्टी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। अब मैं प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों, प्राइसिंग इनका करूँ 4 BHK की प्रॉपर्टी है, उसका 1730 स्क्वायर फुट इसका कारपेट है, यानी 1730 स्क्वायर फुट इसका प्योर कारपेट एरिया है 4 BHK का, जिसका कॉस्ट इसका 7 करोड़ रुपया लगभग, यानी 7 CR अप्रॉक्स है, जिसमें 2 कार पार्किंग इंक्लूडिंग है। 7 करोड़ रुपया है इसका 4 BHK का, जिसमें अलग से कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। मैं आपको पहले प्राइस बता देता हूँ 4 BHK, 5 BHK और 4 BHK डुप्लेक्स का, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि ये जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस में क्या क्या ये लोग दे देते हैं। 5 BHK जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसका कारपेट एरिया है 2308 स्क्वायर फुट, 2308 स्क्वायर फुट इसका प्योर कारपेट एरिया है 5 BHK का, जिसका प्राइस मैं बात करूं दोस्तों तो 9 करोड़ रुपया इसका लगभग प्राइस है, 9 CR इसका प्राइस है 5 BHK का। और इसमें 3 कार पार्किंग आपको मिलता है 5 BHK में, अलग से भी पार्किंग आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। 4 BHK की डुप्लेक्स की बात करूं तो 4 BHK नीचे और 4 BHK ऊपर रहेगा और बीच में बिल्डर आपको सीढ़ी बना के देंगे, जिसे हम डुप्लेक्स कहते हैं। 2 BHK डुप्लेक्स भी होता है, 4 का डुप्लेक्स भी होता है, 5 का डुप्लेक्स भी होता है। इसमें 4 का डुप्लेक्स भी अवेलेबल है। दोनों 4 BHK को मिला के आपको 3460 स्क्वायर फुट फ्लैट का पूरा ऊपर नीचे का पड़ता है, 3460 स्क्वायर फुट प्योर कारपेट की बात मैं कर रहा हूं, जिसका प्राइस आपको 14 CR 14 करोड़ रुपया पड़ता है दोनों फ्लैट को मिला के, और जिसमें आपको 4 कार पार्किंग मिल जाता है। उसमें दोनों फ्लैट के हिसाब से 2 पार्किंग, यानी 4 कार पार्किंग मिल जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा कार पार्किंग परचेस करना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कार पार्किंग है। अब मैं ऑल इंक्लूसिव प्राइस में क्या क्या आने वाला है उसकी मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आ जाएगा, पोजीशन चार्जेस आ जाएगा और 2 साल का मेंटेनेंस चार्जेस आ जाएगा। साथ ही साथ कार पार्किंग का भी पैसा इसमें इंक्लूड है, जो मैंने प्राइजिंग आपको ऊपर दिया है। ओसी बिल्डिंग का आ चुका है। इसलिए एक बात मैं बता दूं कि जब बिल्डिंग की ओसी आ जाती है तो आपको जो 5% GST लगता है वो GST नहीं लगता है, गवर्नमेंट का ये नॉर्म्स है, वो एक जानकारी आप ले लें दोस्तों। सारे बैंकों से ये अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, ओसी आ चुका है तो SBI, HDFC, एक्सिस जैसा बैंक यहाँ से फाइनेंस कर सकती है। आपको कोई भी बैंक से लोन लेना चाहें तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। एमिनिटीज़ की बात करूँ, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ दे देता हूँ। एमिनिटीज़ में इसमें क्लब हाउस, जिम, स्क्वैश कोर्ट, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, स्टे प्रोमेनेड एंड 7 लिफ्ट। हर एक बिल्डिंग में देखें तो हर एक विंग में 7 इन्होंने लिफ्ट दिया है। और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ है इसमें, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार पूरी चीज़ों को देखने के लिए और समझने के लिए दोस्तों प्रोजेक्ट में आएँ तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। अब मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर अंधेरी स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक
रोड तो यहाँ बिल्कुल पास में है, 2 से 3 मिनट में आप लिंक रोड पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप 20 से 25 मिनट में पहुँच जाते हैं। इन्फिनिटी मॉल 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। सिटी मॉल 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। अंबानी हॉस्पिटल, वेलेवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संघवी हॉस्पिटल, RIMS इंटरनेशनल हाई स्कूल एंड कॉलेज 5 से 10 मिनट में आप पहुँच जाते हैं ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे। JVCN इंटरनेशनल स्कूल एक 6 मिनट की दूरी है। रेयान ग्लोबल स्कूल, ये भी आप 5 से 6 मिनट में पहुंच जाते हैं। ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल आप 20 से 25 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ टेम्पल, शिव गणेश टेम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक, ये सब भी आप 10 मिनट के अंदर अंदर ही आप रीच कर जाते हैं। वहाँ से बहुत दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जुहू बीच यहाँ से आधे घंटे के अंदर का रास्ता है। अक्सा बीच, नेशनल पार्क, ये सब भी आप आधे से पौने घंटे के अंदर ये सब जगह भी ईजिली रीच कर जाते हैं दोस्तों। कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ जैसे मैंने जो पता किया है यहाँ पे रहते हैं, जैसे कृष्णा अभिषेक हैं, राजपाल यादव हैं, इनका भी फ्लैट इस प्रोजेक्ट में है दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने सर्वे किया है वो आपको मैं बता दूं दोस्तों। इसमें फ्लैट परचेस करने का दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी एक प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं और हम जो बिल्डर से बात करते हैं उनका 20-20, 50-50, 100-100 प्रॉपर्टी सेल करते हैं। हम जो एज ए चैनल पार्टनर हम जो बिल्डर के लिए काम करते हैं दोस्तों, तो अपने कस्टमर्स को हमेशा हम लोग गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड करते हैं ताकि जब प्रॉपर्टी लेने हमारे जैसे चैनल पार्टनर के थ्रू आप जब आते हो तो प्रॉपर्टी तो आपको मिलता ही है, सेम प्राइस में ही मिलता है, कभी कभी तो बिल्डर के प्राइस से कम में भी मिल जाता है दोस्तों। इसका मेरा कई बिल्डर के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि बिल्डर को क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, बिल्डर कस्टमर को क्या चीज़ की छूट दे रहे हैं, कहीं पे स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट देते हैं, कहीं PLC डिस्काउंट देते हैं, कहीं फ्लोराइज डिस्काउंट देते हैं, ये कस्टमर को पता नहीं रहता है दोस्तों। कभी भी आप जाएँ तो अपने चैनल पार्टनर को या फिर आसपास में जान पहचान में अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर हो जिसको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नॉलेज हो, जिसको मालूम हो, उसको लेके जाएं ताकि वहां जाने के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं पर्टिकुलर किसी भी बिल्डर का नाम नहीं बता रहा हूं, जिस बात के बारे में बात कर रहा हूं कि कई बिल्डर को ऐसा देखा है हमने कि जब कस्टमर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं तो क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक फ्लोराइज नहीं लग रहा है, कहाँ तक PLC नहीं लग रहा है, वो कस्टमर को पता नहीं होता है दोस्तों। जब जाके बात करते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट चल रहा था या फ्लोराइज डिस्काउंट चल रहा था तो बिल्डर बोलते हैं नहीं ये स्कीम खत्म हो गया है, अभी आपको इसका चार्ज पे करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया बड़े प्रॉपर्टीज़ में कस्टमर का यूं ही चला जाता है बिल्डर के पास। बिल्डर के ये सेल्स टीम होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन का टारगेट रहता है और उनका पैसा वेस्ट हो जाता है दोस्तों। कभी भी आप जब प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो बिल्डर के चैनल पार्टनर को या फिर अपने किसी प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जाएं। अगर उनको नॉलेज प्रोजेक्ट का नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, हम आपको जिस प्रोजेक्ट का हम मार्केटिंग कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें पूरा इन्फॉर्मेशन है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रहा है, उसमें हम पहले ही आपको बताएंगे। उसके बाद जब हम साथ में जाते हैं तो बिल्डर से हम वो डिस्काउंट भी आपको पूरी तरह से दिलाते हैं दोस्तों। और बता दूँ ये वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, हर एक प्रोजेक्ट पर जाके पर्सनली शूट करना, स्पीच तैयार करना, डायलॉग्स तैयार करना और फिर हम ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों। आपको अगर प्रॉपर्टी परचेस करना है तो हमें फ़ोन करें, हम पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस कराने में, आपको होम लोन कराने में। और जब आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो हमारा ये मेहनत पूरा वसूल होता है दोस्तों। साथ ही साथ आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो इसका डिस्काउंट और स्कीम के बारे में पता नहीं होता है उसमें आपका पैसा भी अच्छा खासा बच जाता है दोस्तों। काफ़ी सारे डेवलपर का काम मैंने किया है, कस्टमर के साथ जाके उनको डिस्काउंट उनको दिलवाया है दोस्तों। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैं गिफ्ट वाउचर की बात करूं तो इसमें हमने जो 4 BHK और 5 BHK 4 BHK डुप्लेक्स की बात किया है, ये तीनों टाइप के फ्लैट में लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक हमने एक डिस्काउंट ऑफर रखा है दोस्तों। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करें, उसके बाद हम आपको अगर कैशबैक चाहिए तो कैशबैक दे सकते हैं। अगर आपको 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच का वैल्यू का होम अप्लायंसेस हो जैसे या मोबाइल फ़ोन आपके घर तक डिलीवरी करवा के देंगे उस पैसे के वैल्यू के बराबर दोस्तों। जो भी हमारे क्राइटेरिया में बैठेगा, जो प्रॉपर्टी आप परचेस करेंगे उसके हिसाब से। और ये जो मैं आपको गिफ्ट वाउचर की बात कर रहा हूँ ये हम चैनल पार्टनर की ओर से होता है। हमारे जो चैनल है प्रॉपर्टी प्लाजा, ये प्रॉपर्टी प्लाजा जो हम चैनल पार्टनर हैं बिल्डर का,
उसके थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बिल्डर से जो डिस्काउंट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। हम बिल्डर से 50-50, 100-100 फ्लैट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हमें डिस्काउंट जो मिलता है वो डिस्काउंट डायरेक्टली हम कस्टमर्स को दे देते हैं। इसीलिए हमें जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट हम डायरेक्टली कस्टमर को दे देते हैं। इसके लिए हमने ये गिफ्ट वाउचर अपनी ओर से रखा है दोस्तों। ये बिल्डर हम लोग 100-100 फ्लैट बेचते हैं तो उसके हिसाब से बिल्डर हमें प्राइस अच्छा खासा करवा के देते हैं फ्रेंड्स। इसका फ़ायदा डायरेक्टली हमारे व्यूअर्स और कस्टमर को मिलता है दोस्तों। अब मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करूं दोस्तों, जो भी हमने 10, 12, 15 सालों में एक्सपीरियंस किया है, उसमें मैं बताऊं कि कभी भी लो बजट जब आपका हो तो आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस हो या फिर रहने का पर्पस हो, तो लोग क्या करते हैं, लो बजट में बड़ी प्रॉपर्टी मिल रही है जाके वो खरीद लेते हैं। जिसका नुकसान उनको ये होता है कि बड़ी प्रॉपर्टी तो आपको मिल जाती है लेकिन आने वाले टाइम में उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलता। आप देखें नए प्रॉपर्टी में जितना आपको फास्ट एप्रिसिएशन मिलता है, जितना आपका पैसा बढ़ता है फटाफट, उतना पैसा दोस्तों आपको पुरानी बिल्डिंग में नहीं मिलता। अगर आप रेंट पे भी प्रॉपर्टी देते हैं तो आपको पूरे अच्छी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑफ रेंट नहीं मिलता। मैंने ऐसे बड़े टिकट साइज़ के यानी जो बड़े प्राइस के फ्लैट्स हैं, छोटे प्राइस के फ्लैट्स हैं, सब में मैंने एक एक्सपीरियंस किया है। ना आपको रेंटल में रिटर्न अच्छा मिलता है, ना आपको एप्रिसिएशन में रिटर्न अच्छा मिलता है। अगर आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा है वो वैल्यू करता है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू करता है आप नई और अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। उसमें आप देखेंगे कि जो प्राइस आपको वहाँ पे पुरानी प्रॉपर्टी में 10 से 15 सालों में मिलेगा, वो हाइक, वो एप्रिसिएशन, वो बढ़त आपको प्राइसिंग में नई प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20 साल का एप्रिसिएशन आपको 5 साल में मिलेगा दोस्तों। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई जगह पे मैंने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने बायर्स को, हमारे जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मैंने कई जगह इन्वेस्टमेंट कराया है और वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। कभी भी आप पुरानी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ना लें, पुरानी प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखना चाहते हैं या रहने के पर्पज़ से भी देखना चाहते हो तो हमेशा नई प्रॉपर्टी को टारगेट करें और नई प्रॉपर्टी ही खरीदें। इन फ्यूचर आज के एक जनरल साइकोलॉजी देखा गया है कि 4, 5 साल, 7 साल रहने के बाद हर कोई यूज़र अपने प्रॉपर्टी को सेल करता है और बड़े प्रॉपर्टी में मूव करता है। जब वो अपने प्रॉपर्टी को सेल करता है और पुरानी प्रॉपर्टी होती है तो फटाफट बिकता भी नहीं है। और नहीं बिकने का दोस्तों ये वजह देखा गया है कि वो प्रॉपर्टी बाद में फिर तकलीफ देती है और नुकसान भी देती है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की मैंने बात किया जो मैंने अनुभव किया है अपने 10 से 15 सालों के एक्सपीरियंस में। अब हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी और होम लोन में डील करते हैं। कभी कभी तो हमारे पास बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है कभी 40%, 50% डिस्काउंट पे होती है और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा कराया है। दूसरा, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डर जब प्रॉपर्टी नया लॉन्च करते हैं तो उनका अच्छा खासा एक प्राइस होता है जो बेस खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ जो फ्लैट बेचना होता है, 200-500 फ्लैट बेचना। अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है तो उसमें एक 500 फ्लैट बेचने का टारगेट रहता है लॉन्चिंग पे, जो कि उनको एक पैसा अच्छा मिल जाए जिससे वो बेस पूरा तैयार कर सकें। दूसरा दोस्तों, अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी तरह हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों वीडियो देखते हैं हमारे, जिनको भी प्रॉपर्टी परचेस करना होता है और अगर उन्हें प्रॉपर्टी सेल करना हो अर्जेंट में, उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, इस टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास आते रहते हैं। वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें प्रॉपर्टी सेल करना है। तो दोस्तों जब ये प्रॉपर्टी सेल करना है उनको और वो हमें जब इन्फॉर्म करते हैं तो ऐसे अर्जेंट वाली, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनपाल पे शेयर करता रहता हूं दोस्तों। कभी भी जब आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी मैं ऐसे कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका जल्द से जल्द फ़ायदा ले सकें दोस्तों। अगर आप यूट्यूब के से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप पे है। इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब लिख के भेज दें और जिस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है 2 लाइन में ब्रीफ लिख के भेज दें। हमारे पास फ़ायदे वाली या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने इस व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता रहता हूं। जब भी महीने, 2 महीने, 4 महीने में
ऐसी प्रॉपर्टी आती है और ये 1 to 1 आपको ये मैसेज मिलता रहेगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपके आसपास में जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको भी शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी ज़रूरत हो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना है, वो सब सावधानियों को आपको स्टडी करना जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करता ही हूँ। हर एक वीडियो को आप देखें, हर एक वीडियो में अलग अलग नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।